स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि वीवीपैट पर्ची की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। ईवीएम मशीन से मिलान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। दरअसल 24 अप्रैल के फैसले पर कोई मामला नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम मशीन से 100% मिलान कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दरअसल इसी 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट और ईवीएम मशीन की पर्चियों का 100% मिलान करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही याचिका में चुनाव को बैलेट पेपर से कराए जाने की भी मांग की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुनर्विचार याचिका आपको बता दें कि अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की थी। अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। आशीष, क्या जानकारी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत कहा जा सकता है मिली है? चुनाव आयोग वीवीपैट पर्ची की पुनर्विचार जो याचिका थी वो उसको खारिज कर दिया गया है। नहीं स्वाति, पुनर्विचार जो याचिका दाखिल की गई थी ना, उसमें ये मांग की गई थी कि ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, यानी वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका ईवीएम के साथ 100% मिलान कराने की मांग की गई थी। ये खबर इसलिए ज्यादा बड़ी हो जा रही है क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार ये मांग करता रहा है, ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहा है और ये कहता रहा है कि जो वीवीपैट की जो पर्ची आती है, आपने जब वोट डाला होगा आपको इस बात का ध्यान होगा कि केवल 5 सेकंड के लिए वो पर्ची आती है और उसके बाद वो ऑटोमेटिक कट के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें गिर जाती है। जो याचिका करता है उनका ये मांग था कि ये 100% मिलान होनी चाहिए, ये 1-2% नहीं, क्योंकि अभी तक केवल जो 5 या रैंडम जो मशीनें हैं, वीवीपैट की मशीनें हैं, उनके साथ ईवीएम का मिलान कराया जाता है, लेकिन यहां मिलान 100% की मांग थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को अपने फैसले में ये साफ कहा था कि 100% मिलान की हम इजाजत नहीं दे सकते और कोर्ट ने खारिज कर दिया था क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। ये कहा गया कि नहीं, इसमें ये जरूरी है क्योंकि इससे जो हमारा चुनाव आयोग होगा, जो हमारा लोकतंत्र होगा, वो ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि हमें याचिका में कोई मेरिट नहीं नजर आ रहा है और ये कहते हुए अदालत ने खारिज कर दिया, जिसका मतलब ये है कि 100% जो मिलान की मांग है वीवीपैट और ईवीएम की, अब वो ठंडे बस्ते में चली जाएंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू खारिज कर दी है। दूसरी सबसे अहम बात, चुनाव आयोग को बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि अब उसे अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तीसरी अहम बात, ईवीएम को लेकर अभी तक देश की अलग अलग अदालतों की मैं बात बता रहा हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलाकर कुल 43 याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं अलग अलग मामलों की, क्योंकि इस मामले में तो 20 से ज्यादा याचिकाएं थी, लेकिन अलग अलग कुल 43 केसेस फाइल किए गए थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलाकर, वो सभी खारिज हो चुके हैं। तो एक बड़ी राहत, और उसी जो आदेश की कॉपी है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इंडिया डेली पे एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि एक बड़ी राहत चुनाव आयोग को मिली है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 100% जो मिलान होगा उसकी इजाजत नहीं देंगे। जो याचिका है उसमें कोई आधार नहीं है, ये कहते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। जी स्वाति। लेकिन आशीष, क्या इससे ये कहा जा सकता है कि ईवीएम को यहाँ पर क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है? नहीं, आप समझिए ना इस बात को, ईवीएम को क्लीन चिट का यहाँ पे मसला ही नहीं था। यहाँ पे मसला ये था कि 100% मिलान कराना है, यानी जो वीवीपैट की पर्चियां निकलती हैं उसका 100% ईवीएम के जरिए मिलान कराना है। मिलान अभी भी होता है लेकिन वो रैंडम मिलान होता है, कुछ कम मशीनों का मिलान होता है, वो केवल 5% मिलान होता है। लेकिन यहाँ पर याचिकाकर्ता ये चाह रहे थे कि 100% जो मिलान है वो कराया जाए। जहां तक रही बात ईवीएम की, तो उसको लेकर मैंने पहले भी बताया कि ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर या ईवीएम पर सवाल उठाते हुए देश की अलग अलग अदालतों में कुल 43 याचिकाएं दाखिल की गई हैं समय समय पर। यानी मैं पिछले 5 साल का आपको डेटा बता रहा हूं। पिछले 5 सालों में देश की अलग अलग अदालतों में, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां याचिकाएं दाखिल की गई थी और अदालत ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसलिए ईवीएम की भूमिका पर तो यहां सवाल था ही नहीं। सवाल ये था कि भाई जो मिलान है उसे बढ़ाकर 5% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाए, और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, कहा कि नहीं ये संभव नहीं है, आपकी याचिका में आधार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।